तो हमें आगे बढ़ना होगा। गौरव सिंह जी वाराणसी से। महाराज जी। जी दंडवत महाराज जी। महाराज जी, क्या संत महात्मा व गुरु जी की सेवा के द्वारा सरलता अर्थात सुगमता से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, या केवल नाम जप व इष्ट के ध्यान के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है? दोनों में से सुगम पथ ये दो हैं ही नहीं। गुरु अगर अपनी सेवा में, शरीर सेवा में लगे हैं तो हमें फिर अन्य कोई साधन की तरफ देखना नहीं है। अगर गुरु की आज्ञा है कि आप नाम जप करो, आप वाणी पाठ करो, आप समाज सेवा में रहो, तो हम गुरु की ही सेवा में हर समय चाहे जहाँ रहें अपने गुरु की सेवा में हैं, क्योंकि हम गुरुवाणी के अनुसार चल रहे हैं। गुरुवाणी का आदेश है नाम जप करो, साधु सेवा करो, सब समाज में रमा हुआ कण कण में जो राम है उसी को देखो। तो हम गुरु की ही तो सेवा कर रहे हैं, हम अपने गुरु की ही तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सेवा का मतलब केवल हाथ पैर दबाना नहीं है। सेवा का मतलब है गुरु के वचन। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर दबाओ, तो फिर हमें और कोई भजन की जरूरत नहीं, उस समय हम उनकी आज्ञा पे तत्पर हैं। अगर वो कह रहे हैं जाओ दूर गेट पे खड़े हो जाओ, वहां तो हम खड़े हैं, तो हम गुरु की सेवा में खड़े हैं। जाओ पादुका सबकी साफ करो, तो हम बिल्कुल गुरु की पादुका साफ कर रहे हैं, गुरु सेवा में है। ऐसा जो भाव रखता है वो गुरु सेवक कहलाता है। पूरा विश्व हमारे गुरु का है, और जहां हमें सेवा दे दी, जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते, तो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। कुछ लोगों ने ऐसा केवल समझा कि उनके कपड़े धो देना, उनके पैर दबा देना, उनको रोटी खिला देना यही सेवा है। हम कह रहे हैं ये सेवा का एक अंग है। अगर आप गुरु की आज्ञा ना मानो और गुरु के पैर दबाओ, तो इससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। वो जो कह रहे हैं वो बात मानो, बस उनकी आज्ञा। हम तो इतना समझा है कि आज्ञा अपने साहब की पालन करें, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। अगर साहब दूर देश में हमको रखते हैं तो भी हमारे पास ही साहब हैं, और अगर साहब के नजदीक है उनकी आज्ञा को उल्लंघन करते तो बहुत दूर हो, साहब को नहीं पहचान पाओगे, अपने प्रभु को नहीं पहचान पाओगे। समझ पाए बच्चा? सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति होती है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारी वाणी जी में कि जो हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं बस उसी के अनुसार हम चलते हैं, हम उनकी दास है। उनकी आज्ञा के बिना हम मन वचन कर्म से कुछ भी नहीं कर सकते। हम मन से वही सोचेंगे जो गुरु आज्ञा है, वाणी से वही बोलेंगे जो गुरु आज्ञा है, शरीर से वही करेंगे जो गुरु आज्ञा है। हो गया, वो परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगा, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। गुरु चरण रज क्या है? उनकी दासता। उनकी दासता क्या है? उनके वचन जो उन्होंने आज्ञा करी, ये बात समझना होगा। जैसे अपने यहाँ गुरुजनों ने कहा ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाए, तो ऐसे ही जितने हमारे गुरुदेव हैं उनकी वाणी ही हमारा मार्गदर्शन है, वही हमारी गुरु सेवा है। अगर ये बात ना मानी तो मुझे लगता है इन सब बाहरी बातों से वो बात नहीं आती जो आनी चाहिए। गुरु वही है जो सब में परमात्मा को देखता है, सब में परमात्मा को देखता है। देखो ना, मारने वालों में भी वो अपने प्रभु को देख रहे हैं। आपको बात माननी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़नी पड़ेंगी, गंदा भोजन छोड़ना पड़ेगा, अच्छे आचरण में आओगे तब बात बनेगी। तब कहा जाता है गुरु कृपा वाहे गुरु बहुत कृपा। हम श्रद्धा और विश्वास का ये व्यवहार दिखाते हैं, असली बात है गुरु की बात मानना। एक बार एक गुरु जी के शरीर में बहुत दर्द था, तो शिष्य से कहा बेटा पैर से चढ़ के दबा दो। तो उन्होंने कहा अरे गुरु जी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम कभी नहीं कर सकते, भला तुम्हारे लात मार सकते हैं। बोले जवान में लात मार दिया, शरीर में मारने में क्या था? आज्ञा पे लात मार दिया, शरीर पे क्या था? अच्छा दूसरी बात, शिष्य का शरीर समर्पित है गुरु को। अगर गुरु जी कह रहे हैं पैर से चढ़ के दबा दो, तुरंत चढ़ जाते हैं हम, उनको सुख मिलेगा। उनको सुख मिले तो उनका जीवन है, उनके लिए जीवन है। पर यह बात समझना थोड़ा कठिन होता है। तो हमें लगता है कि गुरु आज्ञा का पालन करे, यही गुरु सेवा, इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। जरूरत है गुरु को, आज्ञा कर देते हैं कि हमारे चरण दबाओ तो दबा देते हैं, नहीं तो जो हुक्म है उसके अनुसार हम चलते हैं। हमारा जीवन गुरु आज्ञा पे है तो हम गुरु सेवा में हैं। समझ पाए बच्चा?